घर में गरीबी आने के 7 मुख्य कारण। नंबर 1, साफ सफाई। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से होता है, जिसके चलते उस द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वहीं माता लक्ष्मी उसी घर में अपने चरण रखती हैं जहां रसोई साफ हो, क्योंकि रसोई ऐसी जगह होती है जहां अन्न देवता का वास होता है। रसोई को गंदा रखना माता लक्ष्मी के अपमान के बराबर होता है। नंबर 2, परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग करना। पति और पत्नी परिवार रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जिन्हें जिंदगी भर आपसी संतुलन बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में जिन घरों में रोज पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहां लक्ष्मी जी कोसों दूर चली जाती हैं, कभी निवास नहीं करती हैं। इसलिए जहां परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखना बहुत दूर की बात है। तो घर में भूल कर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। नंबर 3, उधारी का लेन देन। जरूरत पड़ने पर अपने सगे साथी, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उधारी देना या लेना कई बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। शुक्रवार के दिन किसी को उधारी देना या लेना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता है, और अगर आप इस दिन पे पैसे उधार देते हैं या लेते हैं तो आपको चुकाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मिलने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। नंबर 4, औरतों का अपमान। जिस घर में औरतों का अपमान होता है या उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इतना ही नहीं, मां लक्ष्मी उस घर की सुख शांति तक भंग कर देती हैं। घर की औरतें भी मां लक्ष्मी का ही रूप होती हैं और उनमें मर्यादा, लज्जा, स्नेह और ममता जैसे गुण छिपे होते हैं। इसीलिए स्त्रियों का खास तौर पर सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति के परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 5 है गलत समय पर झाड़ू लगाना। मान्यताओं के अनुसार घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस समय पर झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप दरिद्रता आपके घर में अपने पैर पसारने लगती है और घर पर आर्थिक संकट छा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए दुर्भाग्य की वजह मानी जाती है। अगर किसी कारण की वजह से सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगानी भी पड़ रही है, तो घर की गंदगी को घर के बाहर कतई ना फेंकें। साफ सफाई के साथ जो भी घर से गंदगी निकले उसको घर में ही रख लें और फेंके नहीं। 6, बड़े बुजुर्गों का अपमान। एक परिवार की नींव बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएंगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे घरों को तो लक्ष्मी जी आशीर्वाद नहीं देती हैं, साथ ही अभिशाप दे देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों को भूल कर भी हमें अपमानित नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों में एक भी आंसू गिरा, उसी दिन से आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। नंबर 7, जरूरतमंद का निरादर। सनातन संस्कृति में दान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। केवल तीज त्योहारों पर ही नहीं बल्कि समय समय पर जरूरतमंदों को दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे में अगर कोई जरूरतमंद या भिखारी आपसे कोई मदद मांगने आए तो आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। अगर आप पैसों से संपन्न हैं और जरूरतमंदों की मदद नहीं कर रहे हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। अगर आपकी स्थिति मदद करने वाली नहीं है तो कम से कम उसका अनादर बिल्कुल ना करें। किसी जरूरतमंद के साथ दुर्व्यवहार करने से ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाते हैं और महालक्ष्मी ऐसे घमंडी लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।